हम कैसे बनाए गए थे? क्या एलियंस ने हमें बनाया है? क्या हम सभी इवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप यहाँ आए हैं, जिससे हमें बिग बैंग के साथ आगे बढ़ने की शुरुआत हुई? या भगवान ने हमें और ब्रह्मांड में सब कुछ बनाया है? ये सब ज्यादातर लोगों के लिए बहुत हैरान करने वाला है और कुछ सवाल पूछने के लिए समय भी नहीं लेते हैं। बने रहे, क्योंकि हम एक नए प्रकार के निर्माण के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका वैज्ञानिक अनुसरण कर रहे हैं। सिर्फ एक सिद्धांत है, लेकिन वे इस पर बहुत शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिक जिस नए सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं, उसे क्वांटम उतार चढ़ाव कहा जाता है। यह क्वांटम यांत्रिकी से एक टेक ऑफ है, जिसका अर्थ है उप परमाणु परमाणुओं, ऊर्जा और पदार्थ का अध्ययन। मुझे मालूम है, परमाणुओं, यह कुछ ऐसा है जो आप में से कुछ शायद हाई स्कूल में पढ़कर खुश थे, लेकिन परमाणु हमारे पूरे शरीर को बनाते हैं और उस अदृश्य दुनिया में प्रवेश करते हैं जिसमें हम रहते हैं। वास्तव में पूरा ब्रह्मांड, हम उन्हें अपने दैनिक जीवन में नहीं पहचानते हैं। क्वांटम उतार चढ़ाव एक दिलचस्प सिद्धांत है जो वैज्ञानिक प्रस्तावित करते हैं और जिज्ञासा से बाहर। आइए इसका पीछा करें कि इसमें क्या शामिल है। जब आप क्वांटम यांत्रिकी शब्द का उल्लेख करते हैं तो बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश इसे समझ नहीं पाते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप इन यूट्यूब्स को व्हाट्स क्वाइजिंग क्रिएशन, इवोल्यूशन, एलियंस या गॉड पर भी देखना चाहेंगे। मुझे लगता है कि आप उन्हें सबसे दिलचस्प पाएंगे। इसलिए एक मौलिक प्रश्न पूछना, क्योंकि कोई भी सिद्धांत तो होगा। क्या क्वांटम उतार चढ़ाव निर्माण सिद्धांत संभावित है? दूसरे शब्दों में, क्या ऐसी कोई परिस्थिति है जिसके लिए यह कभी सच हो सकता है? यह दावा करने के लिए कि क्वांटम उतार चढ़ाव पूरे ब्रह्मांड के लिए एक निर्माता एजेंट है, एक विशाल दावा है। और फिर भी वैज्ञानिक आज यह दावा कर रहे हैं और भारी शोध में शामिल हैं। बेशक बिग बैंग सिद्धांत सिर्फ एक सिद्धांत है और अन्य सभी सिद्धांतों की तरह परिवर्तन के अधीन है। बिग बैंग मॉडल अपने आप में पिछले 4 वर्षों में काफी बदल गया है, जिससे आज यह बिग बैंग पल शुरू होने से पहले होने वाली किसी भी सृजन घटनाओं के बारे में बात नहीं करता है। लेकिन क्या यह जल्द ही स्कूलों में एक तथ्य के रूप में पढ़ाया जाएगा, जोर दिए बिना कि यह सिर्फ एक सिद्धांत है? छात्रों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि सिद्धांत समय के साथ बदलते हैं। वास्तव में यहां तक कि विज्ञान कानून समय के साथ बदलते हैं, जैसे न्यूटन का नियम, जैसा कि अतिरिक्त जानकारी की खोज की जाती है। आइए देखें कि क्यों। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम उतार चढ़ाव ने ब्रह्मांड बनाया। सबसे पहले हमें इन परिभाषाओं को समझना चाहिए। वे सीधे लग सकते हैं, लेकिन प्रत्येक परिभाषा में सूक्ष्मताएं छिपी हुई हैं, और जब पूरी तरह से लिया जाता है तो वे एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव देते हैं। रैंडम एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। इसका अर्थ अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। विज्ञान की दुनिया में यह बहुत सटीक है और एक ऐसी घटना से संबंधित है जो हो सकती है या जो कभी नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह भी है कि घटना की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और घटना को किसी से या किसी भी चीज से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरह से मानव प्रभाव के बिना है और एक यादृच्छिक घटना कभी भी किसी अन्य घटना पर निर्भर नहीं होती है जो अभी हुई है। एक घटना जैसे सिक्का उछालने से सिर या पूंछ की ली होने का 50% मौका हो सकता है, लेकिन अन्य घटनाओं में कभी भी होने या कभी नहीं होने की बहुत अधिक संभावना हो सकती है। लॉटरी खेलने के जीतने की एक मध्यम संभावना है, जैसे 200 मिलियन में से एक मौका। सृष्टि एक और दिलचस्प शब्द है। पिछले 50 वर्षों में सृष्टि ने शब्दकोशों में एक नया अर्थ लिया है। यह केवल दिव्य सृजन से बंधा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में परिभाषा का विस्तार किया गया है ताकि लोगों को सभी प्रकार की चीजें बनाने में शामिल किया जा सके, जैसे कलाकृति, एक इमारत का निर्माण और कई अन्य चीजें।
इस वीडियो में सृष्टि का अर्थ केवल किसी ऐसी चीज को अस्तित्व में लाने से संबंधित है जो पहले मौजूद नहीं थी। दूसरे शब्दों में कुछ भी नहीं से, क्योंकि ब्रह्मांड का निर्माण केवल नश्वर लोगों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। सभी वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड का निर्माण केवल 4 चीजों में से एक से संभव हो सकता है। एलियंस, विकास, भगवान और अब वे क्वांटम उतार चढ़ाव शामिल हैं। वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए वे सभी निर्माता एजेंटों की श्रेणी में आते हैं। इससे पहले कि हम क्वांटम उतार चढ़ाव को परिभाषित करें, आइए पहले देखें कि क्वांटम का क्या अर्थ है और उतार चढ़ाव का क्या अर्थ है। क्वांटम यांत्रिकी से आता है और सबसे छोटी अदृश्य चीजों को संदर्भित करता है जिन्हें हम नहीं देख सकते, जैसे परमाणु, उपरमाणु कण, ऊर्जा और पदार्थ। इसीलिए हम बिग बैंग से जुड़ी अदृश्य चीजों को देखेंगे। उतार चढ़ाव की परिभाषा काफी सरल है। उतार चढ़ाव परमाणु कणों या ऊर्जा या पदार्थ की अनियमित गति है। अभी के लिए सरल लगता है, लेकिन तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम एक सिद्धांत के रूप में क्वांटम उतार चढ़ाव की चर्चा में न आ जाएं। तो अब बात करते हैं कि क्वांटम उतार चढ़ाव क्या है। वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया है जिसमें कहा गया है कि क्वांटम उतार चढ़ाव ऊर्जा में एक अस्थायी यादृच्छिक परिवर्तन है। अंतरिक्ष में कहीं अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। यह अंत में परिशिष्ट में दिखाया जाएगा और यह बताता है जितना अधिक आप एक उप परमाणु कण की सटीक स्थिति के बारे में जानते हैं, उतना ही कम सटीक आप इसकी गति के बारे में जानते हैं। खैर, क्या यह ध्वनि पूरी तरह से स्पष्ट है? क्या यह परिभाषा आपको समझ में आती है? वाह वाह, मेरे लिए कल्पना का एक खिंचाव की तरह लगता है। यह पूरी बात एक चीज द्वारा एक साथ रखी जाती है जिसे कहा जाता है अनिश्चितता सिद्धांत। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इसे निश्चितता सिद्धांत कहना चाहिए था। अगर यह इतना महत्वपूर्ण था कि पूरे ब्रह्मांड को बनाने में सक्षम हो। मुझे कुछ याद आया होगा जिसके बारे में आपने पहले बात की थी, मुझे लगता है। खैर, ये परिभाषाएं अकेले कुछ भी बनाने के लिए यादृच्छिक क्वांटम उतार चढ़ाव की क्षमता के बारे में प्रमुख प्रश्न उठाती हैं, लेकिन आइए आगे की खोज करें। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अज्ञात है कि बिग बैंग शुरू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक ऊर्जा का कारण क्या था। मगर एक बात पक्की है, बिग बैंग शुरू करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। ऊर्जा को परिवर्तन करने की क्षमता के रूप में वर्णित किया गया है। वैज्ञानिक अंधेरे ऊर्जा के बारे में बहुत कम जानते हैं, सिवाय इसके कि यह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्रारंभिक ऊर्जा को वैज्ञानिकों द्वारा उस ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है जो बड़े धमाके की शुरुआत में उपलब्ध थी। दूसरे शब्दों में, बिग बैंग शुरू करने के लिए उत्प्रेरक। जैसा कि आप बाद में देखेंगे, यह कथन अकेले बिग बैंग मॉडल का खंडन करता है, क्योंकि मॉडल बताता है कि बिग बैंग ने ऊर्जा पैदा की। तो यह ऊर्जा कैसे बना सकता है जब उसके पास बड़े धमाके को शुरू करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं थी? यह लगभग चिकन और अंडे के परिदृश्य की तरह है। पहले कौन आया? वैज्ञानिकों का कहना है कि बिग बैंग शुरू करने के लिए ऊर्जा आवश्यक घटक थी, लेकिन बिग बैंग से पहले ऊर्जा उपलब्ध नहीं थी। तो यह कैसे शुरू हो सकता है? लेकिन शायद बिग बैंग से पहले ऊर्जा मौजूद थी। क्या वैज्ञानिक अंतरिक्ष, समय, अंधेरे पदार्थ और ऊर्जा के बारे में गलत हैं, जो बिग बैंग से पहले मौजूद नहीं थे? यदि वे बिग बैंग से पहले मौजूद थे, तो वैज्ञानिकों को अज्ञात का वर्णन करने के लिए सिद्धांतों के एक नए सेट की आवश्यकता होगी। और सांख्यिकीय रूप से बोलना, यादृच्छिक क्वांटम उतार चढ़ाव निर्माण संभव नहीं है, और वैज्ञानिकों के अपने कानून इसे साबित करते हैं। बोर एल का नियम और कृत्रिम बुद्धि क्लाइड का नियम अज्ञात लोगों की मदद के बिना क्वांटम उतार चढ़ाव से यादृच्छिक निर्माण को असंभव बनाता है। असंभव, क्योंकि ब्रह्मांड के निर्माण की यादृच्छिक संभावनाएं
50वीं शक्ति से 1 गुना 10 से कहीं अधिक है। यह 50 शून्य के साथ एक संख्या में से एक मौका है। हम आपको कुछ ही मिनटों में इसका एक उदाहरण दिखाएंगे। बोरेल का नियम कहता है कि कोई भी घटना जिसमें 10 से 50वीं शक्ति के 1 गुना से अधिक ऑड्स हैं, कभी भी होने की शून्य संभावना है। अब यह कुछ वैज्ञानिकों द्वारा विवादित है जो कहते हैं कि सृजनवादी इस सांख्यिकीय तर्क का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि कृत्रिम बुद्धि बोरेल कानून को एक तथ्य के रूप में मान्य करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाइड का प्रायिकता कानून बताता है कि किसी भी घटना के होने की संभावना 10 से 50वीं शक्ति के 1 गुना से अधिक बाधाओं के साथ शून्य है। यह एक उदाहरण है कि 1 गुना 10 से 50वीं शक्ति ऑड्स कैसा दिखता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के चारों ओर लिपटे 2 इंच के रैफल टिकटों की निरंतर भूमिका की कल्पना करें। 79 बिलियन 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 बार। यह गणना कैसी दिखेगी यदि आप स्वयं इसके माध्यम से जाने की परवाह करते हैं? यह 2 इंच के रैफल टिकट भूमध्य रेखा पर दुनिया भर की दूरी को ध्यान में रखता है और उन टिकटों की संख्या को 50 शून्य के साथ एक संख्या के असंभव बाधाओं में विभाजित करता है। और यह ऐसा ही दिखता है यदि आप उस एक के लिए शिकार कर रहे थे और केवल एक टिकट जो टिकटों की 10 में से एक टिकट से 50वीं शक्ति संख्या से मेल खाएगा। लेकिन याद रखें, आप बेतरतीब ढंग से इस टिकट की तलाश में होंगे, जिसका अर्थ है कि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी। यह असंभव होगा। एक आंखों पर पट्टी बांधे व्यक्ति के लिए एक कम उड़ान वाले हेलीकॉप्टर के नीचे लटका हुआ बेतरतीब ढंग से दुनिया भर में उड़ रहा है और केवल एक कोशिश के साथ एक और एकमात्र जीतने वाले टिकट को हथियाने के लिए अगले कुछ पन्नों में वैज्ञानिकों के क्वांटम उतार चढ़ाव के सिद्धांत की असंभवता दिखाई देगी, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण होगा। बिग बैंग शुरू होने से पहले कम से कम 6 प्रमुख सृष्टि की घटनाएं होनी चाहिए थीं। इन निर्माण घटनाओं ने अंतरिक्ष मूल्यों, घनत्व, ब्रह्मांड की विस्तार दर और इलेक्ट्रॉनों से प्रोटॉन जैसी विभिन्न चीजों के अनुपात को निर्धारित किया। ये सभी आवश्यक हैं इससे पहले कि एक संगठित ब्रह्मांड बनाया जा सके। प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और खगोल जीव विज्ञानी पॉल डेविस और खगोल भौतिकीविद ह्यू ग्रॉस ने इन घटनाओं की बाधाओं की गणना बेतरतीब ढंग से की है और उन्हें इस चार्ट पर दर्शाया गया है। ये घटनाएं संभवतः एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से बनाई गई थीं, लेकिन एक के बाद एक हो सकती थीं। लेकिन हम मान लेंगे कि वे स्वतंत्र थे और समानांतर में हुए, जो इसे बहुत रूढ़िवादी बनाने वाली बाधाओं को काफी कम कर देता है। इन घटनाओं में से कम आधे में ऑड्स होते हैं, जो 10 में से 1 से 50वीं शक्ति से अधिक नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब इन घटनाओं की सभी बाधाओं को मिलाते हैं तो बाधाएं खगोलीय हो जाती हैं। और याद रखें, यादृच्छिक निर्माण घटनाओं में से कोई भी 10 से 50वें तक 1 गुना से अधिक बाधाओं के साथ सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो सकता है, जब तक कि किसी अज्ञात से मदद न हो। अब बिग बैंग के पहले सेकंड के दौरान वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष समय डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का निर्माण किया गया था। साथ ही प्रकृति की 4 मूलभूत ताकतें, जिनमें शामिल हैं गुरुत्वाकर्षण, कमजोर बल, विद्युत चुंबकीय और मजबूत परमाणु बल, सभी पहले सेकंड के दौरान। वाह वाह, वैज्ञानिक के सिद्धांत में हमारे ब्रह्मांड के निर्माण को शुरू करने के लिए सभी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जिसमें बिग बैंग के केवल पहले सेकंड में शामिल हैं। वे यह भी कहते हैं कि पूरी सृष्टि एक ही एकीकृत अज्ञात स्रोत से हुई थी। वे यह भी कहते हैं बिग बैंग ने 95% डार्क मैटर और ऊर्जा और 5% परमाणुओं के साथ एक ब्रह्मांड बनाया। अब हम यहां पृथ्वी पर या सितारों में दिखाई देने वाली चीजों को देखने के आदी हैं, लेकिन वहां एक पूरी दुनिया है अदृश्य चीजों की। पूरे ब्रह्मांड में सभी दृश्य तारे, ग्रह और जीवित चीजें विशेष रूप से अदृश्य परमाणुओं से बनाई गई हैं।
और पूरे ब्रह्मांड में सभी परमाणु पृथ्वी पर उन लोगों के समान हैं। परमाणु पूरे ब्रह्मांड के बुनियादी निर्माण खंड हैं। हम उन्हें नहीं देखते हैं, इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन करीब 200-2200 साल पहले दार्शनिक सुकरात ने उन्हें समझना शुरू किया और उन्हें अपना नाम दिया। लेकिन करीब 200 साल पहले तक किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जब जॉन डाल्टन की दिलचस्पी बढ़ी और फिर वैज्ञानिकों ने परमाणुओं का गहन अध्ययन शुरू किया, जो आज भी जारी है। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि पूरे ब्रह्मांड में सभी परमाणुओं का कुल वजन 2.2 गुना 10 से 15 पाउंड है, जिसमें डार्क मैटर का वजन 5 गुना अधिक है। इसलिए जब आप इसे ब्रह्मांड के सभी वजन को जोड़ते हैं तो यह 13 कुछ के बराबर होता है, जिसमें बहुत सारे शून्य होते हैं। ब्रह्मांड आज बहुत भारी है और जैसा कि आप वैज्ञानिक के दावे में देखेंगे, ब्रह्मांड कुछ भी नहीं से शुरू हुआ, जो 0 पाउंड का अर्थ प्रतीत होता है। अब इसे मैं सृजन कहता हूं, जादू के विपरीत, जो धोखे पर निर्भर करता है। पहले मौजूद कुछ भी नहीं से कुछ बनाना, यह सच्ची रचना है। तो सारांश की तरह आज जो विशाल ब्रह्मांड मौजूद है, वह ऊर्जा के क्वांटम उतार चढ़ाव से अंतरिक्ष में एक अदृश्य बिंदु पर ऊर्जा के साथ बनाया गया था, जो मौजूद नहीं था। एक अविश्वसनीय यादृच्छिक घटना द्वारा, बाधाओं के साथ, जो कभी नहीं हो सकता था। ओह, आप इस बारे में अब तक क्या सोचते हैं? ये मुझे बिल्कुल भी तार्किक नहीं लगता है। मुझे क्या याद आ रही है? बिग बैंग शुरू होने से पहले वैज्ञानिकों का कहना है, अंतरिक्ष, समय और भौतिकी के नियमों की अवधारणा, जैसा कि हम उन्हें आज तक जानते हैं, लागू नहीं होते थे। बिग बैंग शुरू होने से पहले वैज्ञानिकों का कहना है, अंतरिक्ष, समय और भौतिकी के नियमों की अवधारणा, जैसा कि हम उन्हें आज तक जानते हैं, लागू नहीं होते थे। क्या क्वांटम उतार चढ़ाव ने वास्तव में बिग बैंग का निर्माण शुरू किया, जिस तरह से वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया? क्या बेहतर सिद्धांत हैं अभी तक प्रस्तावित नहीं किए गए हैं? भले ही वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम उतार चढ़ाव डार्क मैटर बनाया गया है, वे नहीं जानते कि कैसे। वैज्ञानिकों का कहना है कि बिग बैंग के समय कोई स्थान या समय नहीं था, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड अंदर छिपा हुआ था, एक अदृश्य बिंदु, जिसे विलक्षणता कहा जाता है। वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं। यदि विलक्षणता ऊर्जा या उपपरमाणु पदार्थ थी, बेशक बिग बैंग से पहले कोई भी अस्तित्व में नहीं था। विलक्षणता अंतरिक्ष समय में एक बिंदु के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थ को एक अनंत घनत्व का कारण बनता है, जैसे कि ब्लैक होल का केंद्र। बेशक गुरुत्वाकर्षण विलक्षणता के दौरान मौजूद नहीं था, केवल बाद में पहला दूसरा बिग बैंग शुरू हुआ। डार्क मैटर कैसे बनाया गया? कुछ भी नहीं से, वैज्ञानिकों द्वारा अज्ञात है, कई अन्य चीजों के साथ। वैज्ञानिकों का कहना है, बिग बैंग ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। यह संयोग या यादृच्छिक बाधाओं का मामला नहीं है, बल्कि भौतिक कानूनों और स्थितियों का परिणाम है, जो पहले सेकंड के दौरान बनाए गए थे। दूसरे शब्दों में, यह परीक्षण करने में सक्षम होने के वैज्ञानिक दायरे से बाहर है। क्या वैज्ञानिक कह रहे हैं बिग बैंग ने खुद को बनाया? यह वैज्ञानिक आस्था का बयान है। वर्षों से वैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि ईश्वर का अस्तित्व पूरी तरह से इस प्रमाण पर निर्भर करता है कि ईश्वर को किसने बनाया। लेकिन क्या यह कहने जैसा है? क्वांटम उतार चढ़ाव का अस्तित्व पूरी तरह से सबूत पर निर्भर करता है, जिसने क्वांटम उतार चढ़ाव बनाया। क्या वैज्ञानिक अपने सिद्धांत में विश्वास और तर्क दोनों का उपयोग कर रहे हैं? यह आज भौतिक और यहां तक कि सैद्धांतिक विज्ञान से एक जबरदस्त ब्रेक होगा। क्या वैज्ञानिक अपने सिद्धांत में विश्वास
और तर्क दोनों का उपयोग कर रहे हैं, यह आज भौतिक और यहां तक कि सैद्धांतिक विज्ञान से एक जबरदस्त ब्रेक होगा। अगली तस्वीर जो आप देखेंगे क्वांटम उतार चढ़ाव से पूरे ब्रह्मांड के यादृच्छिक निर्माण की असंभव बाधाओं को दर्शाती है। आप देखते हैं सृजन बस एक बड़े धमाके के बारे में नहीं था, उसके बाद परमाणुओं, ग्रहों और सितारों का निर्माण हुआ। सृष्टि वास्तव में सृजन की खरबों घटनाओं का एक निरंतरता है, एक के बाद एक, प्रत्येक जो कभी विफल नहीं हुआ, क्योंकि यदि सृजन प्रक्रिया में एक कदम विफल हो गया तो हम आज यहां नहीं होंगे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, बिग बैंग से पहले ऐसी घटनाएं हुई थी जो होनी चाहिए थी। कम से कम 6 ऐसे हैं जिनकी पहचान की गई है और बेतरतीब ढंग से बनाए जाने की उनकी संभावना के संदर्भ में मात्रा निर्धारित की गई है। तो अकेले इन 6 घटनाओं की संयुक्त संभावनाएं 1 गुना 10 से 365वीं शक्ति है। ये ब्रह्मांड के निर्माण की यादृच्छिक बाधाएं हैं। इससे पहले बिग बैंग ही हुआ था। जैसा कि आप अगली कुछ तस्वीरों से देखेंगे, संभावनाएं खगोलीय हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि बिग बैंग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। बिग बैंग के पहले सेकंड के दौरान वैज्ञानिकों का दावा है कि अंतरिक्ष, समय, पदार्थ और ऊर्जा का निर्माण किया जाना था, क्योंकि वे बिग बैंग से पहले मौजूद नहीं थे। तो अब बिग बैंग के साथ काम करने के लिए कुछ था। इसमें उतार चढ़ाव शुरू करने के लिए जगह थी और पदार्थ जो प्रमुख घटक था जिसने बिग बैंग को शुरू करने में सक्षम बनाया। इसके अलावा पहले सेकंड के भीतर यदि यह पर्याप्त नहीं था तो बिग बैंग ने प्रकृति की सभी शक्तियों का निर्माण किया, जिसमें कमजोर बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और मजबूत बल शामिल थे। बिग बैंग के लिए काफी उपलब्धि। यह सब सिर्फ पहले सेकंड के दौरान। बिग बैंग द्वारा बनाई गई अगली चीज उप परमाणु कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थी। इन उप परमाणु कणों से न्यूट्रॉन भी बनाए गए थे और परमाणुओं को इकट्ठा किया गया था, किसी प्रकार की पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार। और ऐसा ही था। सृजन 1 घंटे के अंत के लिए समाप्त हो गया। सितारों और ग्रहों को बनाने और ब्रह्मांड में दिखाई देने में लाखों साल लग गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी और इसका सौर मंडल, 4 सौर मंडल 5 अरब साल पहले बनाया गया था। एक रहने योग्य क्षेत्र में पृथ्वी का निर्माण और स्थान सैकड़ों वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया है। 1970 के दशक में वापस यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है कि ग्रह पृथ्वी हमारे सौर मंडल में अन्य ग्रहों की तुलना में जानवरों और पौधों के निवास के लिए कितना भिन्न और अधिक उपयुक्त हो सकता है। अन्य आणविक वैज्ञानिकों ने प्रोटीन का अध्ययन किया है, जो हमारे शरीर के हर कोशिका में एक आवश्यक घटक है, केवल पौधों और जानवरों में शामिल चरम जटिलताओं की खोज करने के लिए। माइकल मोरोविट्ज ने पृथ्वी पर सबसे छोटे एकल कोशिका वाले जानवर प्रोटोजोआ का अध्ययन किया है, केवल इसके निर्माण की यादृच्छिक बाधाओं का पता लगाने के लिए। अथाह है, कार्ल साबिन ने अनुमान लगाया कि मनुष्यों की यादृच्छिक रचना, अगर इसकी गणना की जा सकती है, तो 10 में से 1 से 2 अरबवीं शक्ति तक की बाधाओं से अधिक होगी। तो ज्ञात कृतियों में से कुछ की संयुक्त बाधाएं एक चौंका देने वाली संख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हमने जो कवर किया है उसके टेकअवे ये हो सकता है कि विस्तार दर गणना, आप इन्हें परिशिष्ट में देख सकते हैं, बिग बैंग मॉडल के ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा साबित हो सकता है, लेकिन बहुत सारे अज्ञात के साथ। अगली प्रमुख बात यह इंगित करने के लिए, और यह काफी स्पष्ट है, यह है कि बिग बैंग मॉडल अधूरा, गलत और कभी विकसित हो रहा है। और मोटे तौर पर क्वांटम उतार चढ़ाव निर्माण की वैज्ञानिक बाधाएं अज्ञात की मदद के बिना असंभव है। और अंत में बिग बैंग मॉडल में बताए गए अज्ञात सिद्धांत पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और अंत में आध्यात्मिक हो सकते हैं। तो ये हमें कहां छोड़ता है? वैज्ञानिकों ने पहले ही निर्माता एजेंट के रूप में भगवान, एलियंस और विकास की खोज करना छोड़ दिया है। दृश्यमान दुनिया में लगभग सभी लोग केवल अपने आसपास की भौतिक चीजों की तलाश करते हैं, लेकिन कुछ जिज्ञासु लोग अदृश्य दुनिया को देखना शुरू कर रहे हैं, जवाब के लिए, दिव्य प्रश्नों के लिए।
अदृश्य दुनिया में भी वैज्ञानिक सख्ती से कुछ भी नहीं से निर्माण रहस्य को हल करने के लिए गैर आध्यात्मिक निर्माता एजेंटों की तलाश कर रहे हैं। और क्वांटम उतार चढ़ाव सिद्धांत के साथ एक बहुत ही कमजोर सिद्धांत होने के नाते इन बुनियादी सवालों के जवाब देने के लिए क्या इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिक विचारों से बाहर चल रहे हैं, कुछ भी नहीं से निर्माण की व्याख्या करने के लिए? आप तय करें।